नमस्कार। भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे प्राचीन संस्कृतियों में से एक है और विश्व को उसकी अमूल्य देन है योगा। वैसे तो योग का अर्थ है जोड़ना। योग व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और आत्मिक शक्तियों को जोड़कर उसको स्वस्थ, चुस्त और निरोगी बनाता है। योगासनों का आविष्कार आज से हजारों वर्ष पहले हमारे महान ऋषि मुनियों ने प्रकृति का सूक्ष्म निरीक्षण करके किया। योग कई प्रकार के होते हैं, जप योग, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और अष्टांग योग। अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि आते हैं। यहाँ हम योगासन और प्राणायाम के बारे में चर्चा करेंगे। आज के इस अति व्यस्त, तनावपूर्ण और भागदौड़ के जीवन में तो और भी ज़रूरी हो गया है कि थोड़ा समय रोज योगाभ्यास के लिए निकाला जाए। योगासनों के नियमित अभ्यास से ब्लड सर्कुलेशन ठीक से काम करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है, एंडोक्रीन ग्लैंड्स ठीक से काम करती हैं, शरीर से टॉक्सिन्स के बाहर निकलने की गति भी बढ़ जाती है, स्ट्रेस दूर होता है, पर्सन फील्स टोटली रिलैक्स्ड, काम एंड स्ट्रेस फ्री, उसको ऊर्जा की प्राप्ति होती है। योग के कुछ नियम भी हैं, जैसे रोज सुबह सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय आपको योगासनों का अभ्यास करना चाहिए। खुली जगह में जैसे पार्क, घर की छत, लॉन आदि। कपड़े ऐसे हों जो बिल्कुल आरामदायक हों। कोई ज़मीन पर दरी या चटाई आदि बिछा लें। गर्भावस्था में और मेंस्ट्रुएशन के समय लेडीज़ को नहीं करना चाहिए। बहुत वृद्ध, अशक्त और लंबी बीमारियों से ग्रस्त लोगों को अपने डॉक्टर से पूछकर करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, खाना खाने के बाद कम से कम 3 घंटे बाद योगासन करने चाहिए या 1 घंटा पहले। प्रस्तुत संकलन में हम आपके लिए चुनकर कुछ खास ऐसे सरल योगासनों को लाए हैं जिनका अभ्यास आप रोज घर बैठे कर सकते हैं। देखिए किस प्रकार किया जाता है सरल योगा और कीजिए। सबसे पहले पद्मासन। दाईं टांग बाईं जांघ के ऊपर रखें और बाईं दाएं के ऊपर। पद्मासन यानी लोटस पोज। इसमें मनुष्य की आकृति एक कमल के समान दिखाई देती है, इसीलिए इसको पद्मासन कहते हैं। इससे रीढ़ की हड्डी लचीली बनती है, पांव सुदृढ़ होते हैं और इस आसन से आप रोज योगाभ्यास की शुरुआत कर सकते हैं। ध्यान इसमें बहुत आसानी से लगाया जाता है। रोज करीब 5 मिनट इस आसन में बैठें। अब वज्रासन। वज्रासन के लिए घुटने मोड़कर पांव पर बैठें, तलवे ऊपर की ओर करके। देखिए, दोनों हाथ घुटनों पर, सीधी कमर एकदम सीधी रखिए, सामने देखें। वज्रासन एक अकेला ऐसा आसन है जिसको आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। रोज खाना खाने के बाद 5 मिनट आप इस आसन में बैठ सकते हैं। वज्रासन पेट की सारी बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। डाइजेस्टिव सिस्टम को ये वज्र की तरह मजबूत बना देता है, इसीलिए इसका नाम है वज्रासन। पुरानी से पुरानी कब्ज और एसिडिटी की बीमारियों को ये दूर करता है। अब देखिए पवन मुक्तासन। उसके लिए पीठ के बल लेटें। पहले बायां पांव घुटने से मोड़ते हुए दोनों हाथों से पेट की ओर दबाएं। इस स्थिति तक आते आते सांस पूरी तरह निकाल दें और थोड़ी घुटने से छूने की कोशिश करें, लाइक दिस। इसी क्रिया को दाएं पांव से दोहराएं। दोनों पांव से ये क्रिया 3-3 बार करें। फिर दोनों पैरों को जोड़कर भी 3 बार यही क्रिया दोहराएं। दोनों पैरों को मोड़कर पेट दबाते हुए थोड़ी घुटने से छूने की कोशिश करें और इस स्थिति तक आते आते सांस निकाल दें। पवन मुक्तासन ये एसिडिटी और गैस की बीमारी में बहुत लाभ करता है। इसके बाद इसी क्रम में आप रोज कमर की एक्सरसाइज अवश्य करें, क्योंकि आजकल हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, घंटों टीवी और कंप्यूटर देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा सफ़र कमर करती है और कमर दर्द एक आम समस्या बन गया है। कमर की एक्सरसाइज बहुत ही आसान है। इसमें सर और पाँव अपनी जगह स्थिर रखते हुए कमर को पहले बाईं ओर लुढ़काएं,
धीरे धीरे फिर दाईं ओर इसी प्रकार लुढ़काएं, सर और पांव अपनी जगह रखते हुए। इसी प्रकार ये क्रिया बिना रुके पहले 2 मिनट तक और फिर 5 मिनट तक आप धीरे धीरे कुछ दिनों में ले जा सकते हैं। इससे कमर की एक्सरसाइज तो होती ही है, साथ ही अंदर के एक एक अंग की इससे मालिश होती है। स्टमक, पैंक्रियाज, स्प्लीन, एड्रिनल्स, किडनी, सबके लिए ये बहुत ही अच्छा व्यायाम है। अब देखिए सर्वांगासन। जैसा कि नाम से ही विदित है, इससे सारे शरीर के सारे अंगों की एक्सरसाइज हो जाती है। दोनों पांव जोड़कर ऊपर की ओर उठाएं कूल्हे और घुटनों से, और एक सीधे रखने की कोशिश करें और इसी स्थिति में जितनी देर रहा जा सके उतनी देर रहें। शुरू में बहुत थोड़ी देर आप रह पाएंगे, फिर धीरे धीरे आपका शरीर जब एडजस्ट हो जाएगा तब आप रह सकते हैं। अब धीरे धीरे एकदम धीरे से पांव वापस नीचे ले आएं, झटका ना लगे। सर्वांगासन से ब्लड सर्कुलेशन पैर से सर की ओर वापस लौटता है और उससे बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होते, दृष्टि तेज होती है और ये फेफड़े और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। सर्वांगासन के बाद उष्ट्रासन देखेंगे। इसके लिए वज्रासन में बैठें। उष्ट्रासन यानी कैमल पोज। दोनों हाथ इस तरह पीछे मोड़कर पीछे इस तरह ले जाएं। सांस खींचे, सर ऊपर लेकर। सांस निकालते हुए सामने झुकें, सांस निकाल दें, हाथ ऊपर उठाएं। अब सांस खींचते हुए वापस खड़े हों और दोनों हाथ तलवों पर रखें। ये उष्ट्रासन की स्थिति है, कैमल पोज। इसके बाद शशांकासन, वो भी वज्रासन में ही बैठकर किया जाता है। शशांक यानी रैबिट। दोनों हाथ ऊपर ले जाकर गहरी सांस खींचे और सांस निकालते हुए सामने झुकें। झुकते हुए सांस निकाल दें, माथा जमीन से छूने की कोशिश करें। उष्ट्रासन और शशांकासन रोज 5-5 बार करें। शशांकासन से आपको गहरी श्वास प्रश्वास के लाभ मिलते हैं। लंग्स के लिए, हार्ट के लिए ये बहुत अच्छा है और डायबिटीज़ में भी बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। इसके रोज अभ्यास से डायबिटीज़ काफ़ी हद तक दूर हो जाती है। अब भुजंगासन की बारी। इसके लिए पेट के बल लेटे देखिए इस प्रकार दोनों हाथ कंधों के समानांतर रखें, पंजे जुड़े हुए, एड़ियां जुड़ी हुई। सांस खींचते हुए गर्दन से सामने खड़े हों। पूरा गर्दन और सीना कोशिश करें जितना ज़्यादा आप उठा सके सांस खींचते हुए। भुजंगासन अर्थात सर्प, भुजंग माने सर्प यानी कोबरा पोज। भुजंगासन बहुत ही लाभदायक आसन है। ये डायबिटीज़ में, हार्ट डिजीज़ में बहुत फ़ायदा करता है, किडनी डिजीज़ में बहुत लाभ पहुंचाता है। साथ में सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी भी इसके रोज अभ्यास से दूर हो जाती है। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर वालों को भुजंगासन नहीं करना चाहिए। अब सामान्य स्थिति में आए, खड़े होकर ताड़ासन दिखाइए। दोनों पांव जोड़कर हाथ ऊपर उठाकर पंजों के बल खड़े हों और सांस लें। ताड़ासन यानी ट्री पोज। ताड़ासन बढ़ते हुए बच्चों के लिए बहुत अच्छा आसन है। इससे रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होती है और उसकी विकृति से होने वाली सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं, जैसे लंबर स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, नर्व कंप्रेशन आदि। वापस सहज स्थिति में आए, फिर से एक बार दिखाएं ताड़ासन। रोज इसको 5 बार इसी क्रम में करें। सहज स्थिति में। अब पाद हस्तासन देखेंगे आप लोग। दोनों हाथ ऊपर उठाकर सांस खींचे, गहरी सांस खींचे और सांस निकालते हुए सामने की ओर झुके। हाथों से पंजे छूने की कोशिश करें
और नाक को अपने घुटनों से छूने की कोशिश करें। धीरे धीरे ही ऐसा होगा क्योंकि शरीर को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है। जितना भी आसानी से हो उतना ही कीजिए। रोज 5 बार इस क्रम में इसको करें। फिर से दिखाइए। पाद हस्तासन। हाथ ऊपर ले जाएं, गहरी सांस खींचें, सांस निकालते हुए सामने झुकें और नाक से घुटने छूने की कोशिश करें और हाथ से पंजे, जितना भी आसानी से हो। पाद हस्तासन चर्बी दूर कर मोटापा दूर करता है। सामान्य स्थिति में आए और पेट को भी अंदर करता है। इसके बाद त्रिकोणासन। दोनों पैरों के बीच 1.5 फुट का फासला रखते हुए खड़े हों और दोनों हाथ साइड में फैला दें। गहरी सांस खींचें, सांस निकालते हुए बाईं तरफ झुकें, बायां हाथ पैर से सटा नीचे झुकाते जाएं और सांस निकाल दें इस स्थिति में। अब सांस खींचते हुए सीधे खड़े हों और इसी प्रकार दाईं तरफ झुकते जाएं और सांस निकालते जाएं। त्रिकोणासन थकान में विशेष लाभ करता है। तुरंत एसिडोसिस मिटाकर थकान दूर करता है। फिर से करके दिखाइए। पहले बाईं तरफ त्रिकोणासन और फिर दाईं तरफ। सामान्य स्थिति में आए। रोज ऐसा 5 से 10 बार करें और इससे फिगर भी एकदम ठीक हो जाती है। गहरी श्वास प्रश्वास के लाभ मिलते हैं और ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक से काम करता है। अब इसी क्रम में बैठकर गर्दन की और आंखों की एक्सरसाइजेस देखिए। गर्दन को अपने दाईं ओर घुमाइए, फिर अपने बाईं ओर, अगेन राइट, लेफ्ट। इसी तरह कम से कम 5 बार दाईं ओर घुमाएं, 5 बार बाईं ओर, फिर आगे सामने की ओर गर्दन नीचे झुकाएं और थोड़ी सीने से छूने की कोशिश करें। फिर पीछे की ओर सर पीछे झुकाएं। इस प्रकार भी 5 बार करें। आगे पीछे, आगे पीछे। अब गर्दन को क्लॉकवाइज घुमाएं धीरे धीरे ताकि झटका ना लगे और फिर एंटी क्लॉकवाइज धीरे धीरे। गर्दन के इन व्यायामों से सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी में बहुत लाभ मिलता है और इनके नित्य अभ्यास से वो बीमारी धीरे धीरे दूर भी हो जाती है। इसी क्रम में अब आंखों के व्यायाम देखेंगे आप लोग। आजकल टीवी और कंप्यूटर के युग में आंखों पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है और छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर ही चश्मा चढ़ा हुआ दिखाई देता है। रोजाना यदि थोड़ा सा समय हम आंखों के व्यायाम के लिए दें तो कम नंबर का चश्मा छूट भी सकता है और दृष्टि जरूर तेज होगी। आंखों को भी इसी प्रकार दाएं बाएं चलाएं। पहले दाएं, राइट, लेफ्ट, 5-5 बार इस प्रकार करें। फिर अप एंड डाउन, अप एंड डाउन 5 बार। फिर अपनी नाक का अग्र भाग देखेंगे, नोज की टिप, और अपना अंगूठा सामने रखें। पहले नोज की टिप देखें और फिर अंगूठा, फिर नोज की टिप, फिर अंगूठा, इस तरह देखें। फिर इसके बाद आंखों को तेज गति से पलकें झपकाइए, बहुत तेज। ऐसा कम से कम आधा मिनट तक करें। अब दोनों हाथों को आपस में इस तरह रगड़कर और आंखों को सहलाएं।